अभी तक हमने ये देखा कि कंफ्यूजन को, स्टैट्स रिलेटेड कंफ्यूजन को टेक्स्ट से कॉम्प्रिहेंड करके कैसे हटाएं। क्योंकि सी, हम यहाँ पे नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है, उनके बीच में कोई सी टाइप की कोई केमिस्ट्री है किसी टाइप, और अगर है तो वो किस लेवल पे है, ये सब देखने समझने की, ताकि जो एलिमेंट ऑफ घोस्ट या एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन है डेटा रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग में, वो हम क्लियर कर सकें और हम और रिफाइंड अच्छी रिसर्च का आउटपुट कॉम्प्रिहेंड कर पाए। इसके लिए हम ने अभी तक जो एलिमेंट दिए उनको थोड़ा सा समराइज करेंगे, ताकि हम जो जो न्यू लेवल ऑफ डीप लेवल ऑफ प्रिडिक्शंस हैं डेटा के थ्रू, तो डेटा को अगर हमने कॉम्प्रिहेंड किया, उसके अंदर से एसेंस निकाला, तो हम उससे यूजेबल इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज ये कोई और करेगा और मार्केट में वो बेनिफिट लेगा, राइट। डेटा बेसिकली सी, जिस लेवल पे आइडियाज की रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस और लाइक हिट एंड ट्रायल वाला एलिमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता। सो आगे देखते हैं कि कैसे इस कंफ्यूजन को एलिमिनेट करें। अभी तक हमने ये देखा कि सपोज कोई, लेट्स से ये ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि कोई शॉपकीपर चाह रहा है कि उसके पास में जो खरीदने वाले, आइसक्रीम खरीदने के लिए जो कस्टमर्स आते हैं, क्या एज, पर्टिकुलर एज के लोग पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर करते हैं या नहीं। तो उसने एक ऑब्जेक्टिव लिखा टू प्रिडिक्ट चॉइस ऑफ आइसक्रीम ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ कंज्यूमर, राइट। अब यहाँ तक हमने देखा है कि हमें साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक एज है, एक आइसक्रीम है, राइट। रोल क्या है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, राइट। किसको कैसे मेजर किया जाएगा, मेट्रिक, एज को मेट्रिक स्केल पे मेजर करते हैं, नंबर्स में इन नंबर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा नॉन मेट्रिक, जिसमें नॉमिनल, यहाँ पे नॉमिनल है, आइसक्रीम का ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, उनको अगर 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर दें तो उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, राइट। ये चीज़ हमने देखी कि किसी भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को देखते ही सबसे पहले तो उसमें देखना है कि कितने वेरिएबल्स हैं, उनके रोल्स क्या है, उनके मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। फिर आगे आती है कि कौन सी टेस्ट और टेक्निक यूज़ करेंगे, इसकी भी समरी अभी देखते हैं। पर उससे पहले, क्या ये यूनिवेरिएट है या बाइवेरिएट है, तो इसको स्प्लिट करके देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव को। इसमें से अगर हम जैसे दो वेरिएबल हैं और अगर इसको स्प्लिट करें टू प्रिडिक्ट चॉइस ऑफ आइसक्रीम, टू प्रिडिक्ट एज ऑफ पर्सन, नहीं, ये दो ऑब्जेक्टिव अगर अलग अलग भी कर लिए तो ये दो यूनिवेरिएट नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट मिसिंग रहेगा। मतलब देयर इज सम एलिमेंट ऑफ कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू विच डू नॉट अलाउ इट टू मेक इट और टू रीशेप दिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव इनटू टू मोनोवेरिएट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ये चीज समझने के लिए हमने पिछली वीडियोस में थोड़ा डिटेल से समझा था कि कहीं पे अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों वेरिएबल्स किस किस टाइप के हैं, उसी बेसिस पे वहाँ पे हम इंग्लिश के टर्म यूज करेंगे। लेट्स से अगर दोनों मेट्रिक है तो देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ इनपुट्स, सो यहाँ पे रिलेशन वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे कोई एसोसिएशन या डिफरेंस या कंपेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे अपन, राइट। वो किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी हैं। क्योंकि यहाँ पे कहीं, जहाँ पे लेट्स से जैसे डिफरेंस वर्ड, डिफरेंस का मतलब कहीं ना कहीं किसी टाइप का कुछ कंपैरिजन हो रहा है, किन चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, कैसे वो एसपीएसएस समरी या रिसर्च समरी क्या बता रही है, वो बात की है। पर यस, कुछ ना कुछ कंपेयर जरूर हो रहा है। अभी आज इस वीडियो में थोड़ा और आगे देख लेते हैं। हमने सेपरेट कर लिया कि वेरिएबल 1 लेट्स से इट्स इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल 2 इज इंडिपेंडेंट। उस केस में दोनों जब मेट्रिक होंगे तो एसपीएसएस में किसको कहाँ पे एक्सप्लोर करना है, ये लेवल थोड़ा सा देख लेंगे आप। सेकेंड, अगर एक मेट्रिक है और एक नॉन मेट्रिक है, डिपेंडेंट नॉन मेट्रिक है, तो उस केस में एसपीएसएस के पाथ और क्या टेक्निक यूज करेंगे, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या बाइनरी रिग्रेशन। आगे इसकी थोड़ी और डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, पर उस नेक्स्ट वीडियो में इनिशियल स्टार्टिंग हम कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जहाँ पे हम कंपेयरिंग मीन्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ही वेरिएबल है, कैटेगरी दो है, लेट्स से मेल फीमेल दो कैटेगरी है, तो वहाँ पे टी टेस्ट लगाते हैं। दो से ज़्यादा कैटेगरी है तो अनोवा है कैटेगरी, और इसको हम एसपीएसएस का पाथ ये रहा। यहाँ तक की छोटी छोटी चीज़ें आई होप क्लियर है हमें। एक सेकेंड, यस। तो अभी हम इसके आगे की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, यस। तो टेक्निक्स के बारे में एक ओवरव्यू हमें पता चल गया कि शुरुआत कैसे करनी है, किसी रिसर्च पेपर को देखना है या अपनी रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए। चलिए, अभी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे पहले हमने देखा था कि जब इक्वेशन की वैल्यू आ जाती है, उसमें
न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी तो कुछ इनपुट आता है। लेकिन इस आइसक्रीम वाले केस में जो भी वैल्यू आएगी वो कुछ यूनिक चीज़, कोई कट पॉइंट, उसमें हम कट आउट पॉइंट लगाएंगे जिससे हमें पता चले कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में ब्रांड ए रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वैल्यू से इस वैल्यू में ब्रांड बी, एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इन चीज़ों को आगे देखने से पहले हम इतना समझ लें कि ये सारे जो कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, मैनकोवा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये एक ब्रॉड फैमिली के हैं, ये एक ब्रॉड कॉमन अजम्पशंस के बेसिस पे है, कुछ यूनिक कॉमननेस है इनमें जिनके कारण ये कॉमन फैमिली में है, इसलिए इनके अजम्पशंस सिमिलर है और इनके बेसिस पे हम आगे की स्टडी करते हैं। और रिसर्च पे स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते टाइम हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कोफिशिएंट्स, अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं, देखते हैं उनके पीछे की अगर हिस्ट्री भी इंटरेस्ट है, अगर हमें इंटरेस्ट है तो वो भी देख सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल पियर्सन एंड आर ए फिशर एंड देयर इंडिविजुअल रिलेशन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि आइंस्टाइन ने अपने शुरुआती के समय में कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशन को क्या है उस चीज़ को समझने के लिए कार्ल पियर्सन की बुक द ग्रामर ऑफ साइंस का काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ दिस पर्सन एंड हिज कंट्रीब्यूशन। तो इन चीज़ों को भी देखा और एक्सप्लोर करेंगे तो हमें चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। बट अभी इस वीडियो में हम इन चीज़ों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि यस, इन जैसे स्पीयरमैन कांस्टेंट, इन सब चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप देख सकते हैं आर ए फिशर का ये कंट्रीब्यूशन की एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाए और रिलेटेड लिटरेचर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एंडी फील्ड की बुक्स पर देख सकते हैं। अभी के लिए कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। समझना ये है कि कैसे इन अलग अलग नाम यूज़ करने, जैसे कहीं पे फिशर, कहीं पे स्पीयरमैन, कहीं कोई टेक्निक है, वैसे ही हमें अभी यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में लिविंग का कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो चलिए दो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। दो प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये स्कोर किया, प्लेयर ए ने ये स्कोर किया, प्लेयर बी ने ये स्कोर किया। साफ साफ दिख रहा है कि प्लेयर ए कंसिस्टेंट नहीं है, प्लेयर बी कंसिस्टेंट है अपने रिजल्ट में। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें, अजम्पशन करेक्शन, एवरेज जो है एक्स ए का और बी का, दोनों का एवरेज इक्वल है, तो नल हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए अगर हम टी टेस्ट से देखें तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, H0 इज एक्सेप्टेड। तो मतलब टी टेस्ट के हिसाब से तो दोनों पर्सन सेम है, लेकिन कॉमन सेंस कह रहा है कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, इसका सिग्मा बहुत हाई है और इसके एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है सब्सिक्वेंटली। पॉइंट इज कॉमन सेंस कह रहा है कि नहीं, ये एक बहुत परसिस्टेंट परफॉर्मर है, एक कभी कभी परफॉर्म करता है बहुत हाई लेवल पे या बहुत लो लेवल पे, ठीक है। तो लिविन का ये कहना कि यूज टी टेस्ट ओनली व्हेन वेरिएंसेस आर कंपेरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं पहले डेटा में हुआ क्या है। पहले डेटे का जो एवरेज था वो सपोज एवरेज यहाँ पे था, पर एक आउटलायर, एक 400 की फिगर आने के कारण इसका मीन शूट हो जाता है इतना ऊपर कि वो एवरेज ऑफ बी के कंपैरिजन में आ जाता है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट कि जहाँ पे टी टेस्ट तो कुछ और बोल रहा है लेकिन कॉमन सेंस कुछ और बहुत कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिटेशन समझने की बहुत ज़रूरी है। और इस लिमिटेशन के पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी हमें पता है कि कंपैरिजन ऑफ मीन्स की जब बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर किसी भी चीज़ के बीच में कर रहे हैं हम, कंपेयर करने से पहले उस कॉन्टेक्स्ट में कि इस कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन मीनिंगफुल रिजल्ट देगा या नहीं, या कॉमन सेंस को शूट कर देगा, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कि अगर लेट्स से अगर मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मीन स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल है, तो टी टेस्ट लगा सकते हैं। अदरवाइज पहले वेल्श टेस्ट लगाएंगे, कुछ करेक्शंस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या पहले सबसे पहला स्टेप कि आउटलायर है या नहीं, आउटलायर क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता भी हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम और समझ सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्लोर्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर एन नंबर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मलिटी क्या है। बेसिकली नॉर्मलिटी जब भी n की वैल्यू 30 के आसपास आती है तो ट्रेसेस ऑफ नॉर्मलिटी स्टार्ट्स अपीयरिंग। जैसे शुरू में हम कुछ छोटा सा सैंपल लेते हैं, हमें पता चलता है कि कुछ खास वेरिएंस है नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ती जाती है तो हमारा जो स्कोर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे एक बड़ी पॉपुलेशन को की हाइट का डेटा लिया हमने और हमने कॉम्प्रिहेंड किया
कि इंडियंस की ज़्यादातर हाइट इतनी से इतनी होती है, या इंडियन का ज़्यादातर एवरेज वेट इतने से इतना होता है। साथ ही साथ इस एक्सट्रीम्स, जैसे लेट्स से एक्सट्रीम, कोई भी टाइप का एक्सट्रीम हो, लेट्स ओवरवेट एंड अंडरवेट, वो कंपैरेटिवली कम आएंगे, एवरेज पे ज़्यादातर पॉपुलेशन रहेगी। तो कहने का मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और भी अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनमें से एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी में होता क्या है, मीन इज इक्वल टू मीन, मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों। और कुछ और प्रॉपर्टीज है नॉर्मलिटी की, पर समझना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर्मलिटी हमें रिलायबिलिटी को समझने में कोशिश हेल्प करती है। जब हम रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, लेट्स से हमने कोई रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट बनाया, किसी कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए अलग अलग तरीके से बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको नॉर्मलिटी की हेल्प आती है। यहाँ पे अगर हमारा डेटा नॉर्मल आ रहा है, तो मतलब ये स्केल क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि या तो स्ट्रांगली डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री की तरफ ये डेटा जो कॉम्प्रिहेंड करे। अच्छी स्केल वही है जो डेटा को सही तरीके से समझ पाए। उस कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए वहाँ पे हमको नॉर्मलिटी नहीं चाहिए, वहाँ पे हमको रिलायबिलिटी बढ़ानी है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट की, तो इट शुड नॉट बी नॉर्मल, राइट। तो ऐसे इनपुट्स को देखते हुए, समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लिविंग क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इस कॉमन ऐसा कॉन्टेक्स्ट की टी टेस्ट कुछ बोल रहा है, लेकिन टी टेस्ट सच में बोल रहा है या नहीं, प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या सिचुएशन है, ऐसी चीज़ों को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो